नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जुमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्ज़ाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन कलाम एकेडमी का जो संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी अध्यापक का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, फाइनल टेस्ट पेपर 2, तो इसका सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। सभी साथी जो हैं चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट पे आप ज़रूर कीजिएगा। PDF आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जीके के जो हैं मैंने सभी टेस्ट पेपर करवा दिए हैं। फाइनल टेस्ट पेपर मैंने सोशल साइंस का पहले डाल दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फटाफट से अपन रिवीजन करेंगे क्योंकि पेपर जो है आपका बहुत ही नज़दीक है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर फटाफट सॉल्यूशन करते हैं पेपर का। देखो पहला क्वेश्चन है कि अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध का लाभ है। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध का लाभ है। देखो पहला कि विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है, ठीक है। विभिन्न विषयों में क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है, सही कथन है। दूसरा कि छात्रों में विषयों के प्रति रुचि भी विकसित करता है, तो ये भी कथन सही कि छात्रों में विषयों के प्रति क्या करता है? रुचि विकसित करता है। दूसरा कथन भी सही है। पाठ्यक्रिया की भार को बढ़ाना, देखो भार को बढ़ाना, तो ये तो बात गलत है, ठीक है। तीसरा है, चौथा है कि छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, तो ये सामाजिक विज्ञान का ये भी कार्य है कि छात्रों में क्या करें? सामाजिक गुणों का विकास करें। तो 1, 2 और यहाँ पर 4 जो कथन है ये कथन सही है। तीसरा यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1, 2 व 4 कथन सही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एडगर डेल के अनुसार अनुभव संकुल का आधार दर्शाता है। किसके अनुसार? एडगर डेल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है कि प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को, ठीक है, इनको दर्शाता है। 3 नंबर हो जाएगा इसमें राइट आंसर। आगे देखो 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्श चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है। तो यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखो वाद विवाद तो हो नहीं सकता, कहानी कथन ये भी नहीं होगा, परिचर्चा भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र पर्यटन। क्या हो जाएगा? क्षेत्र पर्यटन। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। देखो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो ये तो है अभिप्रेरणा। लचीलेपन का सिद्धांत है, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। पृथकता का सिद्धांत ये नहीं है, ऐसा नहीं है, पृथकता का सिद्धांत। बाकी सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत ये भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर नहीं आएगा। चलो छठा प्रश्न देखो निम्न में से कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है? तो यहाँ पर आ जाएगा फिर पाठ योजना, ठीक है, पाठ योजना। देखो ये जो फाइनल टेस्ट पेपर हो रहे हैं ये पूरे सिलेबस को लेकर के बनाए गए हैं, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर हो रहा है, तो आप इनका जो रिवीजन है वो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ही सहायता यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है, अगर आपने पूरे पेपर सॉल्व किए हैं तो। 7 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, मिलान संबंधी प्रश्न भी होते हैं, पूर्ति संबंधी प्रश्न भी यहाँ पर होते हैं, लघु स्तरीय प्रश्न यहाँ पर ये नहीं होते हैं, ठीक है। लघु स्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है, ठीक है, चौथा ऑप्शन। आगे देखो 8 नंबर प्रश्न है कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए क्या करे? प्रेरित करें, ठीक है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके, ये होता है प्रभावी शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, विभेदकारी होना चाहिए, यानी सभी के सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 10 नंबर प्रश्न है B.S. ब्लूम व सारथियों के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में सबसे नीचे किसे रखा है? सबसे नीचे किसको रखा है? तो सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर ज्ञान। क्या आएगा? ज्ञान।
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद प्रणाली की ब्रिटिश संसद की प्रणाली से तुलना कीजिए। भारतीय संसद प्रणाली की ब्रिटिश संसद प्रणाली से तुलना कीजिए। यह कथन किस उद्देश्य से संबंध दर्शाता है? यहाँ पर आ जाएगा विश्लेषण। क्या आएगा? विश्लेषण। 12 नंबर क्वेश्चन है, ए जे हेरो के वर्गीकरण में उच्चतम उद्देश्य कौन सा है? ए जे हेरो के वर्गीकरण में, तो यहाँ पर आ जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। क्या आएगा? सांकेतिक संप्रेषण। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो, पहला कि इसमें मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक ज्ञान इसमें क्या होता है कि मानव संबंधों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसमें ज्ञान सैद्धांतिक होता है तथा अवधारणाओं पर आधारित होता है। कथन सही है। यह विषय सार्थकता और समाजीकरण का कार्य करता है, यानी उपरोक्त सब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? मानचित्रों का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर आ जाएगा भूगर्भिक मानचित्र। कौन सा है? भूगर्भिक मानचित्र। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में, तो यहाँ पर आ जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा वैकल्पिक हो। यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर की कक्षा 10 की जो परीक्षा वैकल्पिक हो। दूसरा कथन देख लीजिए कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो नहीं, और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 15 में केवल एक आ जाएगा, कक्षा 10 की परीक्षा क्या हो? वैकल्पिक हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? देखो, उद्देश्य है, विषय वस्तु है, प्रश्नों का प्रकार है, कौन सा नहीं है? उत्तर तालिका। ठीक है, ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? उत्तर तालिका। 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव संदर्भित मूल्यांकन की विशेषता है। मानव संदर्भित मूल्यांकन की विशेषता है। देखो, एक तो स्वामित्व स्तर का निर्धारण करना, ठीक है, और दूसरे उपलब्धि की मापदंड की से तुलना करना। ठीक है, तीसरा देख लीजिए उपलब्धि की अन्य विद्यार्थियों से तुलना, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्वामित्व स्तर का निर्धारण करना और उपलब्धि की मापदंड से तुलना करना, यानी 1 और 2 कथन इसका सही है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक मॉरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? मॉरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर आएगा अनुप्रयोग। क्या जाएगा? अनुप्रयोग। 19 नंबर क्वेश्चन है, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इकाई योजना, तो यह जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। कौन सा है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। 20 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के RECM उपागम का विकास किया है? पाठ्य योजना के RECM उपागम का विकास किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। ठीक है, 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्थूल सुखवादी की मान्यता है। स्थूल सुखवादी की मान्यता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है। 2 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निरपेक्ष आदेश हैं। निरपेक्ष आदेश हैं, तो ये सार्वभौमिक है। कैसा है? सार्वभौमिक। 23 नंबर क्वेश्चन है, कांट के नीतिशास्त्र की मुख्य उदाहरणों में से निम्न से कौन सी नहीं है? कांट, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो, ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा का अमरता भी है, संकल्प की स्वतंत्रता भी है। कौन सा नहीं है? शुभ संकल्प। ठीक है, ये 4 नंबर यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है। दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, तो इसमें आ जाएगा अन्य व्यक्तियों को अपराध करने से रोकना। 3 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा सुधारवादी। कौन सा है? सुधारवादी। 26 नंबर क्वेश्चन, कांट के अनुसार बिना शर्त और निरपेक्ष सुख क्या है? तो सुख है यहाँ पर शुभ संकल्प। ठीक है, 3 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, डेकार्त के अनुसार अंतःक्रियावाद व्याख्या करता है। अंतःक्रियावाद व्याख्या करता है मानस और शरीर के संबंध की। 4 नंबर हो जाएगा।
चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों में ऋत का अर्थ है, वेदों में ऋत का अर्थ है, तो यहाँ पर आ जाएगा शाश्वत नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था। 3 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक सभ्यता के विकास का सही क्रम है, वैदिक सभ्यता के विकास का सही क्रम क्या है, तो इसमें आ जाएगा अनेकेश्वरवाद, फिर बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद, यानी 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपनिषद में आत्मा के पंचकोश में किस कोश में आत्मा निर्गुण ब्रह्मा के समान हो जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्राणमय कोश। कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। 31 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, तो 31 नंबर में जाएगा यहाँ पर एक तो नास्ति सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त, यानी उपरोक्त सभी में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, भगवत गीता के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है कि फल प्राप्ति की इच्छा के बिना ही कर्म करना। ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा 32 में। देखिए आप क्लास को लाइक करें और अपने साथियों तक भी शेयर जरूर करें ताकि सभी का यहाँ पर भला हो सके। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता में कितने प्रकार के योग की व्याख्या की गई है गीता में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। कितने आ जाएगा? 3। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या जैन दर्शन के कसाईयों में सम्मिलित नहीं है, जैन दर्शन के कसाईयों में सम्मिलित नहीं है। देखो लोभ है इसमें, क्रोध भी है और मोह भी है, इसमें त्याग नहीं है। कौन सा नहीं है? ये त्याग इसमें नहीं है। 34 में आ जाएगा 4 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अरहत। क्या कहते हैं इनको? अरहत। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध दर्शन में चतुर्थ आर्य सत्य किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध दर्शन में चतुर्थ आर्य सत्य किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अष्टांगिक मार्ग। 3 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के दर्शन में सत्य तथा अहिंसा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है, सत्य और अहिंसा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साध्य और साधन संबंध। ठीक है, साध्य और साधन संबंध। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, ज्ञान ही सद्गुण है कथन का अर्थ है, ज्ञान ही क्या है? सद्गुण है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि सदाचार शुभ के ज्ञान पर आश्रित है। ठीक है, सदाचार शुभ के ज्ञान पर आश्रित है। 38 में आ जाएगा 3 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है, सुकराती पद्धति का उद्देश्य क्या था, सुकराती पद्धति का उद्देश्य, तो ये देखो विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना, ठीक है, सामान्य ज्ञान की स्थापना करना और नैतिकता व्यवहारिक मानवीय समस्याओं का स्पष्टीकरण करना, इसमें जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्वान लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लुथर गुलिख। कौन सा? लुथर गुलिख। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के दौरान पहचान का संकट काल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1948 से 1970। 4 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कोर्ब विचार का समर्थक नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 में लेविस मेरियम। ये नहीं है। कौन सा नहीं है? लेविस मेरियम। देखो हेनरी फेवल है, लुथर गुलिक भी है और एल उर्विक भी है। कौन सा नहीं है? लेविस मेरियम। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर कि किसने कहा कि प्रशासन एक नैतिक क्रिया है, प्रशासन क्या है? एक नैतिक क्रिया है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था आर्डवे टीड ने। किसने कहा था? आर्डवे टीड। 44 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स डी मुन्ने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत है, किसके अनुसार? जेम्स डी मुन्ने के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा समन्वय। कौन सा है? समन्वय। 45 नंबर क्वेश्चन है, हार्तोन प्रयोग का संबंध किसके साथ है, हार्तोन प्रयोग का संबंध किसके साथ है, यहाँ पर आ जाएगा संगठन के मानव संबंधी सिद्धांत के साथ में। 4 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, समूह शक्ति हैं फेल द्वारा प्रतिपादित निम्न में से किस प्रबंध के सिद्धांत में यह विचार अभिव्यक्त होता है, 46 में आ जाएगा SPD कॉर्पस। ठीक है, 2 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है, संगठन में काम चोरी के लिए शोल्डरिंग शब्द का उपयोग किसने किया था,
तो यहाँ पर आ जाएगा टेलर ने। किसने किया था? टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेता है। प्रबंधकों का जीवन ही निर्णय लेता है, यह जो कथन है ये कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज टेरी का। किसका है? जॉर्ज टेरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेनन एवं वीबर के संचार मॉडल का ये तत्व है। तो 49 में जगह यहाँ पर देखो, स्पष्टता, पर्याप्तता और निरंतरता, उपरोक्त सभी। आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन, वर्क एंड द मोटिवेशन पुस्तक के लेखक हैं। वर्क एंड द मोटिवेशन, तो इनके लेखक हैं मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, कौन सी विचारधारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर है विचारधारा वाई। कौन सी विचारधारा? वाई। 52 नंबर क्वेश्चन, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983। 53 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के स्थानीय प्रशासन प्रतिवेदन के साथ में जुड़ा है? तो यहाँ पर आ जाएगा भविष्य की प्रेरणास्पद यात्रा। 54 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक IAS अधिकारी को निम्नलिखित में से कितने वर्षों के अनुभव के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष। आगे देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई थी? 56 में जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, देखो, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? देखो, प्रधानमंत्री शामिल होता है इसमें, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। कौन नहीं होता है? लोकसभा का अध्यक्ष में शामिल नहीं होता है। ठीक है। 4 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? समाज शास्त्र शब्द का, तो ये क्या था? कॉमट ने। किसने किया था? कॉमट। 59 नंबर क्वेश्चन है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पर आ जाएगा अगस्त कॉमट। कौन है? अगस्त कॉमट। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अंतःक्रिया प्रतिमान। अंतःक्रिया प्रतिमान। 61 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक, यहाँ पर आ जाएगा क्रिया, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध है। ठीक है, समझ जाएगा क्रिया। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को प्रयुक्त किया था? तो बस में जाएगा पर A.R. देसाई। A.R. देसाई। 63 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार सावेती एकता किन समाजों की विशेषता है? किसके अनुसार? दुर्खिम के अनुसार। तो यहाँ पर आ जाएगा आधुनिक समाज। आधुनिक समाज। 63 में 3 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन है, अपराध एक है। देखो, अपराध क्या है? तो यह एक सामाजिक व्यवहार है, असामाजिक व्यवहार है। अपराध क्या है? एक असामाजिक व्यवहार है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया था? तो यह जाएगा B.M. गुहा। कौन है? B.M. गुहा। 66 नंबर क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है। यहाँ पर आ जाएगा फिर टोटमवाद। कौन सा है? टोटमवाद। क्वेश्चन नंबर 67 है, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध के द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, वह कहलाता है। यहाँ पर आ जाएगा परिवार। क्या जाएगा? परिवार। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? संप्रदायवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, श्रेष्ठता की भावना है, गणना की भावना है, अलगाव की भावना है, राष्ट्रीयता की भावना। कौन सी नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना।
69 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी थी? परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी थी? क्या जाएगा? आर के मर्टन। किसने दी थी? आर के मर्टन। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत नामक सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्या जाएगा फिर? विल्फ्रेड प्रेटो ने। ठीक है, विल्फ्रेड प्रेटो। 71 नंबर क्वेश्चन है, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस के लेखक हैं? कौन है? रॉबर्ट मर्टन। 1 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है, विवाह नामक संस्कार का क्रमांक है? यहाँ पर आ जाएगा 14वां। कौन सा है? 14वां। 63 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार की विशेषता है? इसके अनुसार इरावती कर्वे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक छत, एक स्थान, एक रसोई घर, सामूहिक संपत्ति और रक्त संबंधी, यानी सभी के सभी 1 2 3 4। देखो 74 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में लेखक, सूची 2 में पुस्तक। के एम कापड़िया, ये आ जाएगा हिंदू किनशिप। दूसरा लेखक है ई बी टाइलर, इसकी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। ठीक है, 2 नंबर। ई चिनवई, इसकी सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव, 3 नंबर आ जाएगा। और एच एफ किडिंग्स, इसमें आ जाएगा इंडक्टिव सोशियोलॉजी। तो ये सभी के सभी यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि हम समिति के सदस्य होते हैं न कि संस्थाओं के? यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैकआइवर व पेज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, मिस्टकेन मॉडर्निटी इंडिया बिटवीन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? देखो यहाँ पर आ जाएगा दीपांकर गुप्ता। कौन है? दीपांकर गुप्ता। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? तो यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 137। 77 में आ जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 243 टा। 19 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्न से किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा संघ से उसका निष्कासन कर सकता है? यहाँ पर आ जाएगा अनुच्छेद 6। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को सहयोग के लिए ऑपरेशन नीर अभियान चलाया था? तो यहाँ पर आ जाएगा मालदीव ने। किसने चलाया था? मालदीव ने। तो ये आज हमारी पहली क्लास होगी, सामाजिक जो विज्ञान का पेपर है ये। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन अपन देखेंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। तो सभी से साथी हैं चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना और छोटा सा कमेंट आप जरूर करें आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, जो पेपर में आपको सोल्व करा रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जितने पेपर होंगे वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इसके बाद में इसके बचे हुए पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दूंगा और जो फाइनल टेस्ट पेपर 3 है जीके वाला वो भी मैं जल्दी करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।